हेलो क्लास। हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आप लोगों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा रही हूँ। देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? डिज़ाइन। तो यहाँ पे हम किसके डिज़ाइन की बात करें? कंप्यूटर के डिज़ाइन की बात करें। कंप्यूटर का जो इंटरनल डिज़ाइन है, कंप्यूटर में मेनली कौन कौन से पार्ट्स आप लोगों ने सुने होंगे। कंप्यूटर में मेमोरी होती है, सीपीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होती है। तो ये सब इनका इंटरनल डिज़ाइन क्या है? इंटरनल मेमोरी का डिज़ाइन क्या है, कैसे उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ऐसे ही कंट्रोल यूनिट है, कैसे कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट कर रही है। सीपीयू कैसे काम कर रहा है, कैसे सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेके आ रहा है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो, हम कंप्यूटर का जो डिफरेंट टाइप के हमारे कंप्यूटर के पास प्रोसेसर होते हैं। इनमें हम कैसे इनका डिज़ाइन अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है अलग अलग प्रोसेसर में जो नंबर ऑफ़ रजिस्टर हैं वो अलग अलग हैं। बसेज जो डेटा को लेके जाती हैं, बसेज जिनके थ्रू डेटा पास हो रहा है, नंबर ऑफ़ बसेज अलग हो सकती हैं। माइक्रो ऑपरेशंस अलग हो सकते हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में इन्हीं सब कंप्यूटर के रजिस्टर्स, बसेज, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, माइक्रो ऑपरेशंस की हमें डिटेल से हमें डिस्कस करना है। ये सब पार्ट्स अब देखो, कंप्यूटर के ऊपर अगर मेनली आप नॉर्मली बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका प्रोसेसर सीपीयू एंड सेकंड थिंग इज़ मेमोरी। सबसे पहले मेमोरी को देखते हैं। जो मेमोरी है अपनी, देखो डिवाइड की गई है, उसमें हमें अलग अलग पोर्शन में डिवाइड की गई है। हर एक पोर्शन, हर एक लोकेशन है जो मेमोरी का, इसको हम एक वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर एक जो आपका लोकेशन है ये एक मेमोरी का वर्ड होता है, ठीक है। और हर एक वर्ड, देखो हर एक वर्ड के आगे एक एड्रेस लिखा हुआ है, मतलब ताकि हम उस वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें। हर एक मेमोरी वर्ड, हर एक लोकेशन है जो मेमोरी का, उसको वर्ड कहते हैं। और हर एक वर्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है, ताकि हम जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो किसी न किसी वर्ड के ऊपर स्टोर होती है। जैसे आपने ए बी को स्टोर कर दिया तो वो किसी न किसी मेमोरी के लोकेशन पे स्टोर होगी, लेकिन वो कौन से लोकेशन पे स्टोर होगी ये हम उसके एड्रेस से आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो वर्ड को हम देखते हैं कैसे वो हमें यहाँ पे कंप्यूटर का एक वर्ड दिया हुआ है, एक लोकेशन दिया हुआ है। देखो ये लोकेशन का साइज़ क्या है? 0 to 15, मतलब इसका साइज़ क्या हो गया? ये वर्ड कितना हो गया आपका? 16 बिट का वर्ड है ये अपना। तो यहाँ पे हम वर्ड में मतलब 16 बिट्स की हेल्प से हम एक इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेंगे। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंस्ट्रक्शन कोड। अब देखो इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है? इंस्ट्रक्शन कोड एक ग्रुप ऑफ बिट्स है आपके पास। इंस्ट्रक्शन कोड क्या है? हमारे पास ग्रुप ऑफ बिट्स है, जिसकी हेल्प से इस ग्रुप ऑफ बिट्स के अंदर हम क्या करते हैं? मल्टीपल चीज़ें डिफाइन करते हैं। मतलब ये ग्रुप ऑफ बिट है जो एक कंप्यूटर की एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन देखो, आपने अगर प्रोग्राम की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है, कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। कंप्यूटर का अपने पास जो प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और एक इंस्ट्रक्शन क्या होती है? ग्रुप ऑफ बिट्स होती है। इस बिट में इस ग्रुप में हर एक बिट का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अगर हम नॉर्मली देखें तो अपना जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ओपी कोड एंड एड्रेस। अब ओपी कोड क्या होता है? 2 पार्ट्स में नॉर्मली डिवाइड होती है। वैसे इसमें और भी पार्ट्स होते हैं, बट ज़्यादा हम मेन फोकस अपना ओपी कोड एंड एड्रेस ही रहता है। ओपी कोड में देखो, ओपी कोड अपना कुछ जो इंस्ट्रक्शन थी अपनी क्या थी? ग्रुप ऑफ बिट्स। उसमें से कुछ बिट होती हैं वो ओपी कोड की होती हैं। ओपी कोड हमें क्या बताएगा कि हमें ऑपरेशन कौन सा करना है, कि जो कंप्यूटर काम कर रहा है तो कौन सा ऑपरेशन करेगा? एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, शिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी ऑपरेशन कर सकता है। एंड सेकेंड पार्ट है जो आपका इंस्ट्रक्शन कोड का, वो है एड्रेस। एड्रेस क्या बताएगा? वर्ड का जो मेमोरी में अपना डेटा पड़ा है। अब देखो ऑपरेशन है, किसी न किसी डेटा पे करेंगे हम, किसी न किसी ऑपरेंड पे हमारे पास ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और वो ऑपरेशन कौन से ऑपरेंड पे करेगा, वो ऑपरेंड कहाँ से लेके आएंगे, वो हमें एड्रेस पार्ट से पता चलेगा। जो मेमोरी का एड्रेस पार्ट मेमोरी का कोई ना कोई लोकेशन को स्टोर करता है जहाँ पे हमारे ऑपरेंड स्टोर हुए हैं, तो वो हमारा एड्रेस डिफाइन करता है। तो देखो, हम अगर इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट की बात करें तो अपनी इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे ये हमने वर्ड देखा था, 15 लेंथ का वर्ड है। अगर इसमें हम कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर करती हैं तो देखो, अगर हमारी इंस्ट्रक्शन है वो कितने की? 0 to 15, 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें 0 to 11 हमने क्या स्टोर किए? एड्रेस। मतलब ये एड्रेस किसका? ऑपरेंड का, कि जो अपने पास कंप्यूटर में हमें कोई ऑपरेशन करना है तो किसी न किसी ऑपरेंड पे होगा। वो ऑपरेंड का एड्रेस है जो वो हमें यहाँ से
एड्रेस पार्ट से हमें उसका एड्रेस ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा। उसके बाद 12 0 to 11 अपना एड्रेस पार्ट है, 12 to 14 मतलब 3 बिट का यहाँ पे क्या है ओपी कोड। ओपी कोड हमें क्या बताएगा, ऑपरेशन का नाम बताएगा कि हमें सम करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, एडिशन करना है, कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। एक यहाँ पे देखो एक लास्ट बिट है, जो लास्ट बिट है यहाँ पे 15th बिट है, वो 1 बिट है, एक अकेली है। इसमें हम क्या बता रहे हैं, एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या बता रहा है कि हमें जो ऑपरेंड, एड्रेसिंग मोड को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ये स्पेशल आपके अलग से टॉपिक है। जो एड्रेसिंग मोड हमारे पास क्या बताएगा कि जो मेमोरी में ऑपरेंड है, जो हमारे पास एड्रेस पार्ट में ऑपरेंड हैं, वो हमें कैसे फैच करने हैं, मतलब मेमोरी से हमें कैसे उठा के लाने हैं, तो वो हमें आगे डिटेल से एड्रेसिंग मोड के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से अपने पास 3 पार्ट हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें हम 3 पार्ट हैं, एड्रेस पार्ट, ओपी कोड एंड एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड देखो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। एड्रेसिंग मोड रेफर टू द मेथड, ये हमें क्या बताएगा, रेफर टू द एड्रेसिंग मोड रेफर टू द मेथड और रूल बाय विच द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड फॉर दैट इंस्ट्रक्शन इज कैलकुलेटेड। कि हम इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस ऑपरेंड का ही एड्रेस को बोलते हैं, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने मेन इन 3 बातों का ध्यान रखना है, एड्रेस, ओपी कोड एंड एड्रेसिंग मोड। ये हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 3 पार्ट इंक्लूड हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जो अपने प्रोग्राम है मेमोरी में स्टोर हुए हैं, जो प्रोग्राम आपने बना के मेमोरी में स्टोर किए हुए हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली वो कैसे स्टोर है। अब देखो जो प्रोग्राम है कोई भी, उसमें आपके पास 2 चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले क्या है, प्रोग्राम कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर डिवाइडेड द मेमोरी इन द 2 पार्ट्स, प्रोग्राम एरिया एंड डेटा एरिया। अब देखो कोई भी प्रोग्राम आप जब रन करते हो तो कोई ना कोई आप इनपुट देते हो, मतलब एक तो प्रोग्राम होता है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, आप कोडिंग करते हो किसी भी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हो, जावा का बनाते हो, C+ का बनाते हो। दूसरा जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो उससे रिलेटेड डेटा होता है ना। तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए, एक प्रोग्राम एरिया और दूसरा है आपका ऑपरेंड। प्रोग्राम एरिया में आपके पास इंस्ट्रक्शन है और जो आपका डेटा एरिया है, डेटा एरिया में आपको ऑपरेंड मिलेंगे। तो इस तरह से अपनी मेमोरी है जो वो प्रोग्राम एरिया, डेटा एरिया एंड लास्ट वन इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर भी एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर होता है जिसमें हम कोई भी जनरल काम हमें करवाना है तो हम एक्यूमुलेटर का यूज कर सकते हैं। कोई भी मेमोरी का डेटा इसमें हम रख पुट कर सकते हैं। कुछ ये टेम्परेरी रजिस्टर है, हम कुछ टाइम के लिए कोई भी डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है और उसके बाद डाउट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।